नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की। लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, नरेंद्र मोदी के लाउड स्पीकर जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एनडीए में सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति असहज हो रहा है तो वो असहजता हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक छवि रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी जिस प्रकार की छवि नीतीश कुमार ने अब तक मेंटेन करके रखी है, उस छवि पर कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठता रहा है। और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार कितने विवश हो सकते हैं। अब तक आप याद कीजिए, इससे पहले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, नीतीश कुमार की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एक प्रकार की बंदिश लगी रहती थी कि नहीं, किसी भी कीमत पर एक सीमा पार नहीं करना है। लेकिन इस बार जिस प्रकार की बयानबाजी गिरिराज सिंह कर रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी मौन सहमति इसके साथ है। आपने देखा जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने कहा कि अब भारत को शांति की नहीं बल्कि क्रांति की जरूरत है। आपको पता है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से पोस्टर लहराए जा रहे हैं, उसके नाम पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, उससे जो जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है बिहार और उत्तर प्रदेश में, और उस पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया गिरिराज सिंह व्यक्त कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का एक प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और प्रायः जितने भी चुनाव का दौर होता है, चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हर चुनाव के दिनों में आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह भी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण निश्चित रूप से हो। और इसमें गिरिराज सिंह को महारत हासिल है। लेकिन इस चुनाव से पहले आपको इतिहास अगर देखा हो, याद हो अगर, तो आपने देखा होगा कि हर बार नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया जाता रहा था। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग दिख रही है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार चुप है क्या, तो एक बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दर्शक भी दें कि क्या नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं कि गिरिराज सिंह के बयानबाजी के बावजूद अब तक कोई प्रतिक्रिया न नीतीश कुमार की तरफ से आई है, न कोई जनता दल यूनाइटेड के किसी प्रवक्ता की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया गिरिराज सिंह के बयान पर नहीं आई है। तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? एक दूसरा ध्रुव आप देखिए कि एक तरह से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के मुद्दे पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के प्रतिक्रिया में फिर गिरिराज सिंह का ये बयान कि असदुद्दीन ओवैसी जो है गजवाए हिंद करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब भारत को एक प्रकार से, भारत में गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत का मतलब धर्म परिवर्तन, भारत के लोगों का मतलब एक प्रकार से गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। अब उस पर तो निश्चित है कि दोनों तरफ से चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप होंगे, और ये परिस्थिति कम से कम नीतीश कुमार के लिए बहुत ही आसान नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार इस रूप लिए जाने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हुए नीतीश कुमार का एक स्टैंड रहा है कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया बिहार की राजनीति में, उसमें कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की राजनीति दिखती है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, शायद उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। इसके बावजूद इस प्रकार की परिस्थिति, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है, एनडीए में है, तो गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही, गिरिराज सिंह के द्वारा, और फिर इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के और कई केंद्रीय नेताओं का बयान आना शुरू, अभी तो चुनाव की
की घोषणा भी नहीं हुई है। आने दीजिए चुनाव, देखते रहिए बिहार में किस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास होता है। तो एक प्रकार की होड़ लगती है। दरअसल बिहार के चुनाव में आप देखेंगे कि जो महागठबंधन के दल हैं वो जातिगत ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करती है। और इस धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण में सबसे अधिक यदि कोई असहज होता है तो नीतीश कुमार असहज होते हैं। चूंकि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार अपने कामों के बल पे, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का यह दावा है कि नीतीश कुमार अपने कामों के बल पे जनता से अपने काम की मजदूरी मांगते हैं चुनाव में, और चुनाव में उसी आधार पर वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार के कई उम्मीदवार बीजेपी के साथ रहते हुए भी चुनाव जीतते रहे हैं। एक अपवाद रहा पिछला विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी से भी एक भी एमएलए चुनाव नहीं जीत सके मुस्लिम समुदाय से। तो फिर एक बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते मोहम्मद जमा खान को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल करके बिहार में मंत्री पद सौंपा, और आज जमा खान केंद्रीय बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस बार फिर जनता दल यूनाइटेड से वो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात उनकी चल रही है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है जो एक प्रकार की, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है आने वाले दिनों में, आती भी है या नहीं आती है, देखने की चीज होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।